हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ सेशन 24 और 25 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर अपने हैंड से क्लियर करना चाहता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को वेट था मेरे वीडियो आने का कि सर आप अपने चैनल के माध्यम से कम एग्जाम पैटर्न को क्लियर करोगे। तो गाइस, फाइनली मैंने काफ़ी जगह से पता करके और काफ़ी चीज़ें आप लोगों के इस वीडियो में लाया हूँ। तो अगर आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो आपके जितने भी डाउट होंगे ना, एग्जाम पैटर्न से लेकर क्वेश्चन पेपर पैटर्न तक, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे, किस तरह से करने होंगे, वो सारे डाउट मैंने इस वीडियो में आपके कवर कर लिए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। काफ़ी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, हम ड्यूरिंग वीडियो ही बता पाते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। अगर आप पूरा नहीं देखते हो तो फिर आप कमेंट करते रह जाते हो और आपकी समझ में कुछ नहीं आता। फिर आप इधर चैनल पे या फिर उधर किसी ग्रुप पर कमेंट करते रहोगे और आप लोग चाहे 10 15 20 मिनट की वीडियो देखोगे नहीं, जिसमें आपकी सारी जानकारी दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो चुका है या फिर बदल दिया गया है। ठीक है, तो अब जाने क्वेश्चन पेपर पैटर्न, मतलब आप लोगों का जो प्रश्न पत्र रहेगा वो कितने सेक्शन में विभाजित होगा या फिर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने करने होंगे, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके जा सकते हो, क्योंकि आरएमपीएसयू की हर छोटी बड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। एकमात्र हमारा चैनल है आरएमपीएसयू की हर छोटी बड़ी अपडेट प्रदान करने का। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सब्सक्राइब टू गेट ऑल अपडेट्स ऑफ आरएमपीएसयू। तो अगर आप आरएमपीएसयू के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कोर्स में चाहे एनरोल्ड हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और हर अपडेट, ऑफिशियल अपडेट आने से पहले और एकदम ऑथेंटिकेट अपडेट यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन पेपर पैटर्न। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आप लोगों का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा हम समझेंगे, पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। और इस पेपर कटिंग को मैंने कुछ दिन पहले, मतलब जिस दिन ये पेपर कटिंग में आया था आर्टिकल, ठीक है, तो उसी दिन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया था। ठीक है, बट हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेकर सभी स्टूडेंट्स के लिए चलना है, तो वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसमें बस यही लिखा हुआ है कि अब ओएमआर सीट नहीं, नए सत्र में होंगी लिखित परीक्षाएं। ठीक है, तो आप लोगों को जो एग्जाम पैटर्न है ना, बेसिकली वो सब्जेक्टिव हो चुका है। ठीक है, और अभी यूनिवर्सिटी ने अपना एकेडमिक कैलेंडर को जारी किया था, उसमें लिखा हुआ था, मेंशन था कि आप लोगों के जो ऑड सेमेस्टर है, ठीक है, ऑड सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर 7, जिसका भी होता होगा ये, तो इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है फ़िलहाल के लिए सब्जेक्टिव कर दिया गया है। ठीक है जी, सेशन 24 और 25 का। ठीक है, अब यहाँ पर एक डाउट आ रहा था कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर न्यू स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम पैटर्न ही बदला गया है या फिर पुराने वालों का भी बदल दिया गया है। जैसे मान के चलिए, अगर कोई स्टूडेंट्स बीए में है, ठीक है, तो उसका जो इस साल के अंत में नवंबर से दिसंबर 2024 में जो परीक्षा होंगी ऑड सेमेस्टर की, उसमें उसका 5th सेमेस्टर है। ठीक है, और उसने अपने इससे प्रीवियस जितने भी सेमेस्टर थे वो सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न पे दिए थे, है ना। और कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने अभी बीए में एडमिशन लिया है और उसका फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, तो काफ़ी लोग ये बोल रहे थे और मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि न्यू स्टूडेंट्स वालों का एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव रहेगा और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो गाइज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न जब भी चेंज होता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न जब भी यूनिवर्सिटी का चेंज होता है तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है, स्पेसिफिक किसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का सब्जेक्टिव हो चुका है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर वाले हो, चाहे वो 5th सेमेस्टर वाले हो, चाहे वो 7th सेमेस्टर वाले हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, यूनिवर्सिटी ने भी अपना एकेडमिक कैलेंडर को जारी किया है, तो उसमें वहाँ पर पॉइंट नंबर 13 में मेंशन था कि ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम, ठीक है, ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव रहेगा सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड और 5th और 7th का, जिसका भी होता हो 7th। ठीक है, बट वहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन था कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा इसके अगला, वो कहलाएगा इवन सेमेस्टर। ठीक है, इवन सेमेस्टर कहलाएगा और उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मतलब सेमेस्टर 2nd, सेमेस्टर 4th और सेमेस्टर 6th, सेमेस्टर 8 जिसका भी होता हो। ठीक है, तो इनका एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट फिलहाल जो एग्ज़ाम पैटर्न है
ऑड सेमेस्टर का, और जिसकी परीक्षाएं नवंबर दिसंबर 2024 में होंगी, ठीक है, उनका एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव कर दिया गया है। और जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा जो कि कहलाएगा सम सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर, सेमेस्टर सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ और एट, तो इनका एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर भी संभावना जताई गई है, हो सकता है, ठीक है। तो पहला तो इसमें यही पॉइंट है कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव हो चुका है, और नेक्स्ट आप लोगों का जो इवन सेमेस्टर आएगा उसमें आपका एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट मेरे को लगता नहीं है ऑब्जेक्टिव अब रहेगा। आप लोगों का इस बार ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव भी आगे भी रहने वाला है, ठीक है। वो वहाँ पर एक जो पॉइंट मेंशन किया है वो खुद की सेफ्टी के लिए किया है। जैसे मान के चलिए अभी फर्स्ट टाइम सब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न से एग्ज़ाम, जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं सभी के कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया या फिर सारी चीज़ें एक तरफ से हैंडल नहीं कर पाई यूनिवर्सिटी, तो वो थोड़ी सी अपनी सहूलियत के लिए नेक्स्ट जो सेमेस्टर रहेगा इवन सेमेस्टर सेशन, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न कर लेगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस डिले होगा वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम में ही सब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न यहाँ पर करवाया यूनिवर्सिटी ने, और फर्स्ट टाइम ही इनका एकदम सही रहा, सभी टाइम पर एग्ज़ाम हो गए, सभी सही टाइम पर रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए। तो फिर जो नेक्स्ट सेशन रहेगा मतलब इवन सेमेस्टर, वो आपका सब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर डिले होता है थोड़ा बहुत, तो फिर अगला जो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो बेसिकली आपको अब माइंड में ये बैठा लेना है कि चाहे आप लोगों के ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हो, चाहे आप लोगों के नेक्स्ट इवन सेमेस्टर के एग्जाम हो, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है क्या हो चुका है, वो सब्जेक्टिव हो चुका है। मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उसका फिर आपको आंसर करके उत्तर लिखना होगा। तो ये बेसिकली ये चीज़ आप लोगों की क्लियर होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि सर ठीक है एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप हो चुका है, बट हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं आएंगे, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला तो मैं आपको ये बता दूँ, जो भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ ये अभी टेंटेटिव है, ठीक है। टेंटेटिव का मतलब क्या है, इसमें कुछ संशोधन या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। बट हाँ, आप मान के चल सकते हो कि 90% आप लोगों का एग्जाम पैटर्न, मतलब आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो इसी पर बेस्ड होने वाला है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अब यहाँ पर क्या होगा मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। अब आप RMPSU से किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हो, ठीक है, चाहे आप BSc वाले हो, चाहे BCom वाले हो, BCA वाले हो, BB वाले हो, B.Ed वाले हो, LLB वाले हो, BA LLB वाले हो, M.Ed वाले हो, जितने भी आपके स्ट्रीम रहती हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, आप किसी के भी स्टूडेंट्स हो सकते हो। तो सभी का एग्जाम पैटर्न इसी पर आधारित होने वाला है, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक जो यहाँ पर अंक विभाजन है, ये जो किया गया है, ये किया गया है 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर के अनुसार, जैसे BA BSc BCom वालों का होता है, और MA MSc MCom वालों का जो पूर्णांक होता है क्वेश्चन पेपर का टर्म एग्जाम का, वो 75 का होता है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर अंक विभाजन उस हिसाब से दिया हुआ है, बट आपको ये अंक विभाजन नहीं देखना, बस ओनली क्वेश्चंस का पैटर्न देखना, कितने आने कितने नहीं आने, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बाकी ये जो यहाँ पर अंक विभाजन है ये BA BSc BCom और MA MSc MCom वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बट आप लोगों का सेक्शन वगैरह सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होने वाले हैं। तो आप जब अपने एग्ज़ाम पर जब आपके एग्ज़ाम होंगे और सेंटर पर जब आप लोग अपना एग्ज़ाम देने जाओगे, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से सेक्शन A खंड A, सेक्शन B खंड बा और सेक्शन C खंड सा, 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन आप लोगों का होगा, ये आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन का, ठीक है। अभी मैं डिटेल में क्लियर करूँगा, सारी चीज़ें समझना पहले, ठीक है। सेक्शन B होगा आप लोगों का लघु उत्तरी प्रश्न का, मतलब जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इनको बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो थर्ड सेक्शन रहेगा आप लोगों का, वो रहेगा आप लोगों का लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन का, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब 3 सेक्शन होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के और शॉर्ट क्वेश्चन के और लॉन्ग या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन के। तो 3 सेक्शन में आपको प्रश्न पत्र विभाजित होगा, ठीक है। तो जो सेक्शन A होगा इसमें आपको 10 प्रश्न दिए होंगे और आपको 10 के ही आंसर करने होंगे, ठीक है। सेक्शन A में 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको 10 के ही आंसर करने होंगे, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अंक विभाजन आपके कोर्स के हिसाब से हो जाएगा, जैसे जो BA BSc BCom वाले बच्चे हैं उनका यही रहेगा 2 × 10 और आपका बराबर में 20, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा B.Ed वाला है तो उसका जो टर्म एग्ज़ाम है और क्वेश्चन पेपर वो 80 नंबर का होता है, कोई 40 का होता है, ठीक है, या फिर और भी कोई कोर्सेज रहते हैं उनका अप एंड डाउन्स होता है, तो उस हिसाब से फिर अंक विभाजन होगा। तो यहाँ पर मैंने ये आपको इस तरह से बता दिया है कि जो सेक्शन A रहेगा उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे अब, और आपको 10 के ही आंसर करने होंगे। अब यहाँ पर जो सेक्शन A है यहाँ पर आपको सहूलियत दी जा सकती है, मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपसे या तो 1 लाइनर पूछ लें,
ठीक है, वन लाइनर पूछ लें, या फिर 10 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से सेक्शन ए से आपके ऑब्जेक्टिव पूछ लें। ठीक है जी, तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो सेक्शन ए में जो 10 प्रश्न पूछेगी आपसे, ठीक है, वो वन लाइनर होंगे। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ पर है, ठीक है, तो आपने आंसर कर दिया ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया वन लाइनर एक तरह से। या फिर ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं 10 क्वेश्चन शुरू के, जिसमें से आपको वही जो आप अभी एग्जाम पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव रहा है, जिसमें आपका एक प्रश्न होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो एक आपको जैसे क्वेश्चन है ये आपने यहाँ पर दे दिया, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके अपने उत्तर पुस्तिका में या फिर आंसर जो कॉपी रहेगी आपकी उस पर आपको लिखना होगा। ठीक है जी, तो मैंने आपका ये चीज़ क्लियर कर दी। जो सेक्शन ए है इसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 10 के ही आंसर करने होंगे। और यहाँ पर सेक्शन ए या तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है पूरा, या फिर आप लोगों का वन लाइनर हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है, तो सेक्शन बी में आपको टोटल 8 प्रश्न दे रखे होंगे, टोटल 8 प्रश्न दे रखे होंगे और आपको इनमें से किन्हीं 5 के आंसर करने होंगे। ठीक है, 5 के आंसर करने होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 8 प्रश्न आपको दे रखे होंगे और आपको 5 के उत्तर लिखने होंगे। ठीक है, मतलब 3 प्रश्न आपको एक एक्स्ट्रा मिलेंगे सहूलियत की आपकी। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का 8 प्रश्न सेक्शन बी से पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 5 के आंसर करने होंगे। अब वो डिपेंड करता है आप कितने करके आओ। ठीक है, 5 करके आ रहे हो, 3 करके आ रहे हो, 1 करके आते हो, उस हिसाब से नंबर मिल जाएंगे। बट जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है, वो ये है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन है 8% पूछे जाएंगे, आपको 5 करके आने होंगे। ठीक है, और जो 5 होंगे यही आप लोगों के 100% हो जाएंगे सेक्शन बी के। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आप लोगों के लॉन्ग आंसर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से, यहाँ पर आप लोगों को 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 2 के आंसर करने होंगे। ठीक है जी, किन्हीं 2 के आंसर करने होंगे, याद रखना ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पूछे जाएंगे, आपको 2 प्रश्न करने होंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। ये आपका टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न, मतलब आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न पेपर है ये, जो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन ए में आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 के ही आंसर करने होंगे। अब ये 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं या फिर वन लाइनर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी जो भी डिसीजन ले। ठीक है, सेक्शन बी आप लोगों के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 5 के आपको आंसर करने होंगे। और सेक्शन सी से आपको लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 4 पूछे जाएंगे, 2 के आपको उत्तर करने होंगे। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न था, जो कि मैंने आपको टेंटेटिव बता दिया। ठीक है, सेम एज इट इज़ ऐसा भी रह सकता है या फिर इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो मैं आपको आगामी वीडियो में बता दूंगा जैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रही बात आप लोगों के मॉडल पेपर की, तो आप लोगों के मॉडल पेपर पर काम स्टार्ट हो चुका है और जल्दी आपको 20 से 30 दिन के अंतर्गत मॉडल पेपर मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो मैंने आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्लियर कर दिया। ब्रीफ में हम बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न आप लोगों का क्लियर कर दिया, सब्जेक्टिव हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों का। 3 सेक्शन आएंगे। ठीक है, और फर्स्ट सेक्शन में 10 और सेकंड में आपको 5 और थर्ड में आपको 2 प्रश्न, मतलब 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों की सारी मैंने क्लियर कर दी और इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला, आरएमपीएसयू के सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। स्पेशली यूजी के लिए तो यही रहेगा, पीजी के लिए थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं बदलाव होगा सभी के लिए। जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर है या पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। अब जितनी भी अधिक जानकारी रहेगी वो मैं अपने मेन टेलीग्राम पर देता रहता हूँ। ठीक है, पीडीएफ वगैरह और इसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेन टेलीग्राम का। ठीक है, बीएड वाले और पीजी कोर्सेज वाले अलग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपका अगर कोई और क्वेश्चन क्वेरी है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सभी स्टूडेंट्स के आंसर कर दूंगा। ठीक है, और वहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर या फिर Q&A का हम सेशन करते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों के आंसर मैं पिक करता हूँ और स्टोरी के माध्यम से वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग भी हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन क्वेरी वहाँ पर पूछ सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट वहाँ पे आंसर कर देंगे। ठीक है, यही था वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दोगे, क्योंकि आरएमपीएसयू की हर अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, हर अपडेट। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।